आपका तो पूरा तारीफ की है मोदी जी की, लगता ही नहीं है कि कभी डीजीपी थे। पुलिस नियन कोई आदतें नहीं है। सभा में सबसे ज़्यादा पुलिस से तंग किया आपका आदमी लोग को। पुलिस वाला जानबूझ करके तंग किया कि अपनी अक्लहीनता का परिचय दिया, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं अपनी विवेकशीलता के आधार पर इतना ही कहना चाहूँगा कि इतनी दूरी पर चेकिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लोग तो कह रहा है कि इस बार बीडी राम सांसद बनेंगे तो संविधान बदल देंगे। ये लोग का मनसा यही है, ST SC का रिजर्वेशन खत्म कर देना। इसी पे तो प्रचार हो रहा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी, सब ने कहा है कि भाई संविधान में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि साहब, हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक संविधान में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। ADR आज रिपोर्ट एगो जारी किया कि अभी फर्स्ट पेज में झारखंड में जो सबसे अमीर सांसद हैं वो भी पलामू से उम्मीदवार हैं, और एक आप भी हैं जो कामेश्वर बैठा थे, वो भी हैं। उन पे बस एक ही केस बचा है। तो ये सब भी पब्लिक देख रहा है। ये सब मुद्दा है कि आपको लग रहा है कि ऐसी खाली मोदी और वर्सेस अदर्स वाला? मुझको इसमें विश्वास नहीं है कि कोई अमीर हो गया तो जनता उसको पसंद करेगी, या कोई गरीब हो गया तो जनता उसको नापसंद करेगी। अमीर गरीब का फ़र्क जनता उसके आय के स्रोत के आधार पर नहीं करती है। अब जब प्रधानमंत्री का दौरा ख़त्म हो गया, आप लोग कह रहे हैं कि लहर नहीं सुनामी है, तूफान है मोदी जी का। अब कितना आश्वस्त हैं कि कितना वोट से इस बार जीतेंगे? पलामू में पहुना और दिदिया की लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और कहे पहुना बड़ा सीधा आदमी है, वोट जरूर दीजिएगा पहुना के, ऐसा कह कर गए हैं। बीडी राम जी हमारे साथ है। आपका तो पूरा तारीफ की है मोदी जी की, लगता ही नहीं है कि कभी डीजीपी थे। पुलिस नियन कोई आदतें नहीं है। सभा में सबसे ज़्यादा पुलिस से तंग किया आपका आदमी लोग को। पुलिस प्रशासन की ओर से जो जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी और उनके द्वारा जो चेकिंग पॉइंट बनाया गया था, और जैसे पड़वा में हो गया या शाहपुर में हो गया, इन दोनों जगहों पर पुलिस ने काफ़ी विलम्ब किया कार्यकर्ताओं को आने में। और पड़वा में तो कोई औचित्य नहीं था बसों को रोकने का। 20-25 बसें वहाँ पर करीब करीब 1 घंटा तक रुकी रहीं और तब जाकर के बसों को छोड़ा गया। रेडमा में भी चेकिंग लगाई गई थी। तो चेकिंग ऐसी जगह पर लगानी चाहिए जहाँ पर से जाने में कार्यकर्ताओं को या जो भी जनमानस है उसको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो पुलिस वाला ज़्यादा जानबूझ के आपको तंग किएगा? पुलिस वाला जानबूझ करके तंग किया कि अपनी अक्लहीनता का परिचय दिया, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं अपनी विवेकशीलता के आधार पर इतना ही कहना चाहूँगा कि इतनी दूरी पर चेकिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चेकिंग लगाने का पॉइंट थोड़ा सा नज़दीक होता है जहाँ से आदमी पैदल जाने में कोई कठिनाई महसूस नहीं करे। और विलम्ब कीजिएगा चेकिंग में तो नेचुरली विलम्ब से जनता पहुँचेगी मैदान में। तो ये विलम्ब तो हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी का भाषण समाप्त हो गया, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता और जनता मैदान में जाती रही। कितना भीड़ बुलाए थे? इतना भोरे भोरे कर रहे कि 6 बजे उठ के चल दिए हम लोग, कितना आदमी कह रहा था। भीड़ बुलाने से इतनी भीड़ नहीं होती है। तो ये तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है। उनकी बातों में लोगों को भरोसा है, उनके विचारों में लोगों को भरोसा है, जिनको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं और स्वयं उनको अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तो यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। कितना संसाधन कोई पार्टी या कोई व्यक्ति दे पाएगा? संसाधन देना और संभव नहीं है। तब पलामू में पहुना के लोग पसंद करेगा कि दिदिया के?
देखिए, पहुना होना तो बेकार का शब्द है, इसको तो हम कभी लाइक नहीं करते हैं। और पहुना का क्या मतलब होता है? हम यहाँ पर 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और आपको पता है कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी देश के किसी कोने से चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते कि वहाँ का वोटर हो। तो ऐसी परिस्थिति में तो हम यही कहेंगे कि भाई 10 साल के बाद जनता मुझे भी जान चुकी है, और मेरे द्वारा जो जनता की सेवा की जा रही है उसको भी परख चुकी है। तो यही कारण है कि मतलब हम समझते हैं कि जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की निश्चित होगी। एडीआर आज रिपोर्ट एगो जारी किया कि अभी फर्स्ट फेज में झारखंड में जो सबसे अमीर सांसद हैं वो भी पलामू से उम्मीदवार हैं, और एक आप भी हैं, जो कामेश्वर बैठा थे वो भी हैं, उन पे बस एक ही केस बचा है। तो ये सब भी पब्लिक देख रहा है, ये सब मुद्दा है कि आपको लग रहा है कि ऐसी खाली मोदी और वर्सेस अदर्स वाला? पता नहीं इंडी गठबंधन को कहाँ से लगा कि मैं एक अमीर उम्मीदवार नहीं, आप नहीं, दूसरे एक उम्मीदवार हैं जो अभी सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। अरे 18 मतलब वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से भी ज़्यादा अमीर है, और वो पलामू से हैं। तो मतलब दिक्कत करेंगे आपको, नाम भी आप नहीं जानते होंगे उनका शायद। नाम जानने की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि मुझको इसमें विश्वास नहीं है कि कोई अमीर हो गया तो जनता उसको पसंद करेगी, या कोई गरीब हो गया तो जनता उसको नापसंद करेगी। अमीर गरीब का फ़र्क जनता उसके आय के स्रोत के आधार पर नहीं करती है। जनता में वो कैसी अपनी पहचान बनाए हुए हैं, जनता के सुख दुख में किस प्रकार से सम्मिलित होते हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए किस प्रकार से तत्पर रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जनता की सेवा करने में जो भी उम्मीदवार सक्षम होगा या सेवा करेगा, जनता उसी को पसंद करती है। लेकिन आज तो कांग्रेस खूब ट्वीट कर रहा है, प्रधानमंत्री का बयान कर रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम मंच से कर दे रहे हैं। बोले कि ऐसा कहीं प्रधानमंत्री देखा था इस देश ने? हाँ, आपने शायद मनमोहन सिंह की बात को नहीं सुना होगा, या कांग्रेस वाले शायद उस बात को भूल गए होंगे कि जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के आय पर, देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा, ये शायद वो लोग भूल गए हैं क्या? प्रधानमंत्री जी ने तो ये कहा कि धर्म के आधार पर हम आरक्षण नहीं चाहते कि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण दिया जाए। आरक्षण एजुकेशनली बैकवर्ड आदमी को देने का प्रावधान जो संविधान में है, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन लोग तो कह रहा है कि इस बार बीडी राम सांसद बनेंगे तो संविधान बदल देंगे। ये लोग का मंशा यही है, ST SC का रिजर्वेशन ख़त्म कर देना, इसी पे तो प्रचार हो रहा है। अरे तो अनर्गल प्रचार करने के लिए कोई किसी को रोक सकता है? संविधान के बारे में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी, सब ने कहा है कि भाई संविधान में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा। और प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि साहब, हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक संविधान में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। और जहाँ तक आरक्षण समाप्त करने की बात है, ये भी अनर्गल एक अफवाह फैलाई जा रही है कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। इसके पीछे और जो राजनीतिक कुत्सित विचार है वही परिलक्षित होता है, और इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है कि कोई संविधान बदल जाएगा और SC ST का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। कुछ आदमी से हम मिले, आपसे नाराज है, बोलता नेता वाला गुने नहीं आया है हो उनमें से, काम लेके जाइएगा तो पहले पढ़ते हैं आ कहते हैं हाँ ये हो जाए रहे दा, आ कभी देखते हैं कहते हैं ये ना हो ले जा। तो ये आप ऐसा कहाँ है? नेता तो ऐसा कभी होता नहीं है। जो नेता, देखिए राजनीति बदल रही है, और राजनीति का बदलना भी ज़रूरी है। जनता की आंख में धूल झोंक करके राजनीति करने में मैं विश्वास नहीं करता हूँ। जनता यदि काम लेकर के आती है और उसका काम होने लायक है, तो वो 10 बार दौड़ करके नेता के पास क्यों आए? 10 बार दौड़ करके अपना पैसा बर्बाद करे, अपना समय बर्बाद करे। उसका काम होने लायक है तो तुरंत हो जाना चाहिए। और जिस काम को नहीं होना है
उसको कहते जाइए कि हाँ हम देखेंगे, हम करेंगे, हम सोचेंगे, हम विचार करेंगे, और 10 बार उसको दोहराइए, जनता को कितनी परेशानी होती है। तो मुझे इस बात में विश्वास नहीं है कि किसी को अनावश्यक बुलाया जाए, दौड़ाया जाए और बाद में कह दिया जाए कि अब तो हम कोशिश किए, नहीं हुआ, अब तो क्या करें। आपका लड़ाई किससे है? पूर्व सांसद से, नया मतलब ममता जी आई हैं उनसे? मैं तो नहीं समझता हूँ किसी से लड़ाई है, और ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो समझे कि किससे लड़ाई है या किससे लड़ाई नहीं है। तो ये भी भार आप जनते पे दे दिए हैं। जनता ही ना चुनती है किसी को, हम थोड़े चुनते हैं। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, ये सब का इलेक्शन देखे कितना वोटिंग प्रतिशत गिरा। आप पलामू में इतना गर्मी है, तो आप लोग इसके लिए कुछ शपथ वपथ दिला रहे हैं पब्लिक को कि जरूर जाइएगा, चाहे सुविधा उविधा प्रदान कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव आयोग तो कर रहा है पर प्रयास सफल नहीं हो रहा है। सभी लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने ढंग से प्रयास कर रहा है। आप पलामू में या गढ़वा में देखिए कितने जो NGOs हैं सामने आ रही हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सामने आ रहे हैं और उनको मतलब हर तरह का इंसेंटिव देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रचंड गर्मी के बावजूद भी हमें जाना है मतदान केंद्र पर और मतदान करना है। तो ये पूरे झारखंड राज्य में भी बहुत सारे अन्य ज़िलों में भी हो रहा है। उसका फ़ायदा निश्चित रूप से जो मतदान करता है उनको मिलेगा। जो प्रशासनिक ढांचा है उसके द्वारा भी ये कोशिश की जा रही, तो कोशिश हर स्तर पर की जा रही है कि इस प्रचंड गर्मी में जनता को कष्ट जितना कम से कम हो सके, मतदान केंद्र पर जाने में उतना कम से कम कष्ट हो। कुछ तो कार्यकर्ता आपका पक्ष में होंगे, खुल के चिल्ला रहे होंगे, कुछ तो आपको लग रहा होगा कि कम में चिल्ला रहे हैं, कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आपके खिलाफों चिल्ला रहा है। देखिए, ये इतना बड़ा दल है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इस तरह की तो हमेशा संभावना रहती है, गुंजाइश रहती है। उसको जो पार्टी का संगठन है मिल बैठ करके बात करके इस तरह का कोई किसी को नाराज़गी है तो उसको दूर करने की कोशिश करता है। तो उससे डर और नहीं है मन में? नहीं, क्या किस बात का डर रहेगा? वो हमारे परिवार के अंग हैं। यदि नाराज़ हैं तो हम उनकी नाराज़गी दूर करेंगे। लेकिन ये भी सब अफवाह उड़ाई जा रही है कि कार्यकर्ता नाराज़ है। मैं तो पूरा मतलब कि भवनाथपुर विधानसभा, पूरा मतलब कि आपको विश्रामपुर विधानसभा, ये सब जगहों पर मैं गया हूँ। जो कोई अपनी समस्या रखता है तो इसका मतलब थोड़े है कि वो नाराज़ है। आखिर वो हमारे सामने नहीं रखेगा तो किसके सामने रखेगा? हुसैनाबाद से मिल रहा है ताकत आपको एनसीपी से? एनसीपी आज के दिन में एक सहयोगी दल के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा है, तो सहयोगी दल का जो कर्तव्य होता है उनको निभाना चाहिए। उनको निभाना चाहिए सहयोगी दल का कर्तव्य, और वो निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं ये तो मतदान के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि निभा रहे हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अब जब प्रधानमंत्री का दौरा ख़त्म हो गया, आप लोग कह रहे हैं कि लहर नहीं सुनामी है, तूफान है मोदी जी का, अब कितना आश्वस्त हैं कि कितना वोट से इस बार जीतेंगे तीसरी बार? देखिए, यह वोट का आकलन करना बहुत बेकार का काम है, और जो वोट जनता देगी, जितना का अंतर होगा उतने अंतर से जीतेंगे। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जनता का जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। शुक्रिया। जनता का झुकाव है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, BD राम जी का दावा है। मोदी के सभा के बाद आश्वस्त हैं कि जीत तो तय है, अब आगे की प्रक्रिया देखी जाए। लेकिन विपक्ष के पास भी कई सवाल हैं। क्या वो सवाल जनता ज़्यादा सुन रही है या BD राम जी के बातों को? उस पर गौर कीजिएगा, उसका नतीजा जब आएगा वो भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in